ध्रुव महाराज की कथा सुनी। छोटी सी बाल्यकाल की अवस्था में मात्र 6 महीना में ठाकुर जी प्राप्त कर लिए ध्रुव जी महाराज ने। कैसे कर लिए? क्योंकि अपने गुरुजी के बताए भाई मार्ग पे चले। गुरुजी ने जो विधा बताई वही विधा ते उनने साधना करी और वही साधना ते उनको ठाकुर जी प्रसन्न है गए, मिल गए। 6 वर्ष के हे ध्रुव जी जब भगवान आए तो संसार की कोई वस्तु ना मांगी ध्रुव जी ने। हम रात दिन हर चीज भगवान से संसार की ही मांगते हैं। ध्रुव जी ने कुछ नहीं मांगा था सिवाय चरण। उनके आगे तो ठाकुर जी साक्षात प्रकट हुए थे। साक्षात प्रभु सामने विराजमान है। क्या नहीं दे सकते? वो सब कुछ दे सकते हैं, पर मांगा क्या? आपके चरणों की भक्ति हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब व्यक्ति निष्काम भक्ति करता है तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति जब स्वार्थ से सकाम भक्ति करता है तो ऐसा नहीं प्रसन्न नहीं होते होते, वो दे के चले जाते। तुम्हें ये चाहिए, लो, हमारा बंद कटो। लेकिन जब निष्काम भक्ति करता है भक्त, तब भगवान फंसते हैं। जब कुछ मांगता ही नहीं है तब भगवान फंसते हैं। ये तो कुछ मांगता ही नहीं है। आप ऐसे समझो, कोई व्यक्ति तुम्हारे यहां बिना तनख्वाह लिए काम कर रहा हो और एक सैलरी लेके काम कर रहा हो, तो जो तनख्वाह लेके सैलरी लेके काम करता है तो जितनी सैलरी फिक्स है वो दे दी। उसके बाद तेरा घर चले न चले, बसे न बसे, तेरी जिम्मेदारियां पूरी हों न हो, इससे मालिक को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सैलरी लेता ही नहीं है और जीवन भर सेवा करने का संकल्प ले रखा है। फिर मालिक साहब जो है वो टेंशन में आ जाते हैं। ये कुछ लेता तो है नहीं, तब तो इसके बच्चों की पढ़ाई भी मुझे ही देखनी है, अब तो इसके बच्चों की शादी भी मुझे ही देखनी है। कम से कम इतना तो हो ही जाए, बेचारे के पास एक मकान छोटा सा हो जाए। तो वो सारा काम कौन करता है? बॉस करता है, स्वामी करता है। यही स्थिति परमात्मा के यहां है। अगर हमने भजन किया, हमने कोई साधन किया, हमने कोई बंसीबट चले गए, वहां जाके 4 माला कर ली, और 4 माला करके भोजन करके या करा के या कोई साधन करके भगवान से कुछ मांग लिया, तो भगवान उस वस्तु को तुम्हें दे देंगे और उनका फंद कट गया। बोले जाओ, अब तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तुमने भजन किया, हमने तुम्हें ये दे दिया। तुमने कथा सुनी, हमने तुम्हें ये दे दिया। लेकिन आप यहाँ कथा सुनो, आप यहाँ नाम जाप करो, आप यहाँ थोड़ा दान पुण्य करो, आप थोड़ा साधना करो, कोई गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो, गोपी गीत का पाठ करो, रुद्राष्टकम का पाठ करो, गीता का पाठ करो, कुछ और अच्छा काम करो और मांगो कुछ नहीं भगवान से। अब फंसेंगे भगवान। और तब उनका वो वाक्य प्रमाणित होगा और तब वो वाक्य वहां से प्रारंभ हो जाएगा जब भगवान ये कहते हैं, योग क्षेम बाम्य हम मोक्षस्यामि मां शुचः। जब जीव मेरा हो जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं, मेरी हैं वो जिम्मेदारी। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा मुझे को चाहिए ही नहीं। तब भगवान ने उन ध्रुव जी को अपना ही लोक दे दिया। सशरीर ध्रुव, हम लोग तो शरीर छोड़ के जाते हैं ना, ध्रुव जी सशरीर गए हैं विमान में बैठकर भगवान के धाम। और आज भी ध्रुव जी उसी शरीर से विष्णु लोक में राज्य कर रहे हैं जो ध्रुव लोक कहा जाता है।
हमारे सनातन के जो शास्त्र है ना, इन शास्त्रों की था नहीं पा सकता कोई। इसलिए अपने बच्चों को सनातन के संदर्भ में थोड़ा थोड़ा जानकारी जरूर दीजिए। किसी भी धर्म में पुनर्जन्म का वर्णन नहीं है, लेकिन हमारे यहां एक जन्म नहीं अनेक जन्मों का वर्णन है। भागवत इसका प्रमाण है, और हैं लॉजिक भी है। एक लॉजिक छोटा सा हम आपसे पूछते हैं। एक ही शहर है, एक ही हॉस्पिटल है, एक ही टाइम है, दो बच्चों का जन्म हुआ, एक अमीर के घर में एक गरीब के घर में, कैसे? व्हाट इज द लॉजिक? बोले मम्मी पापा गरीब। अरे मम्मी पापा यही गरीब क्यों मिले उसे वो अमीर ही क्यों मिले? बताइए हमें। एक शहर के एक हॉस्पिटल में एक ही समय में दोनों का जन्म हो रहा है, और एक को गरीब माँ बाप मिल गए, एक को अमीर माँ बाप मिल गए। एक आराम से बैठ के खाएगा और एक को जीवन भर गधे की तरह कमाना पड़ेगा। कैसे? इसी को कहते हैं प्रारब्ध, इसी को कहते हैं पूर्व जन्म के किए हुए कर्म। कोई माने या न माने, शास्त्र युक्त है ये भाषा। तुम्हारे ही किए हुए कर्मों का फल तुमको हर एक योनि में भोगना पड़ेगा। अच्छा करके आए हो तो खाओ पियो आनंद करो भजन करो, बुरा करके आए हो तो जीवन भर, हमारे गांवन में तो कह देते कछू न करेगो सड़कन पे मट्टी डारेगो। कहते हैं कि ना कहते? वो मैया ज्यादा कहते हैं। जब गाड़ी देते ना जी श्याम कहा, जब छोरा सुननो न हो और पीछे से किल्ला रही हो मैयो, अरे और रुक जा बजमारे पतो है कछू न करेगो, निपूते सड़कन पे मट्टी डारेगो। है कि नहीं? क्यों कह रही है मैया इस बात को? क्योंकि मैया को उसका गुण दिख रहा है, कुछ करता ही नहीं, आलसी है, पढ़ता भी नहीं है। कर्म करो। तो ध्रुव जी महाराज को सशरीर स्वर भगवान का धाम प्राप्त हुआ। ध्रुव जी के वंश में पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान पृथु जो हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर आकर, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जीवों की सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं की, नगर इत्यादि छोटे गांव इत्यादि बसाए, अद्भुत व्यवस्थाएं की, और अश्वमेध यज्ञ किए उन्होंने। एक बार उनका अश्व, जो यज्ञ का अश्व था, उस यज्ञ के अश्व को देवराजेंद्र चुरा के ले गए। और जब भगवान पृथु को इस बात का पता चला तो बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आया तो भगवान पृथु ने धनुष बाण निकाले कि आज मैं इस इंद्र को छोड़ूंगा नहीं, वो मेरे यज्ञ में विघ्न डाल रहा है। ब्राह्मणों ने रोका और कहा देखो यज्ञ के जिजमान को क्रोध नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। आप जो कथा सुन रहे हैं, आप भी अनुष्ठान में बैठे हैं, एक तरीके से आप भी जजमान श्रोता हैं। तो जब भी कोई अनुष्ठान हो तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से भजन नष्ट हो जाता है, सुकृत नष्ट हो जाते हैं। आजकल लोग भजन तो करते नहीं है, क्रोध बात बात पे करते हैं, और फिर कहते हैं भजन का फल नहीं मिल रहा। कहां से मिलेगा? एक माला करते हो, सांप की तरह फुंकार मारते रहते हो, न छोटे को देखते हो न बड़े को देखते हो, बस चिल्लाते ही रहते हो। ऐसे समझो जैसे तय पे बैठे हो। शांति से तो बोलोगे नहीं, मीठा तो बोलोगे ही नहीं, एकदम जैसे वो फुसकार ना भरा है, यूं हल्ला मचा के ठाड़ो है जाकर फने ऊंचो करके, ऐसा तो तुम्हारा स्वभाव है। भजन कहां प्रभाव करेगा बताओ? भजन की करी एक माला, क्रोध करके वो और कर दिया गड़बड़ झाला। साधक को क्रोध नहीं करना चाहिए।
शांत रहना चाहिए। संग्रह करते हो ना, यहां बड़िंग परिवार के लोग बैठे हैं, बनिया लोग बैठे हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है इनसे सीखो। मीठा बन के कमाते हैं ये लोग, एकदम मीठा। ग्राहक कछु कहे तो अरे इनने 200 रुपया चाहिए तो 200 रुपया चाहिए, मैं ये हूं, हाँ भाई साहब बहुत अच्छे भाई, मैं तो मुझे जान, हाँ जी भाई साहब जान जाएंगे, अरे तुम ऐसे कर, हाँ भाई साहब कोई बात नहीं, इतना मैंने पढ़ता ही नहीं पड़ता भाई साहब, कुछ भी कह लो ये 200 लेके ही रहेंगे तुमसे, और तुम कितना भी गुस्सा कर दो गुस्सा करेंगे नहीं, ये मीठा ही बोलेंगे, मधुर ही बोलेंगे, क्योंकि इनका टारगेट है 200 रुपया। 200 मैं कह रहा हूं आजकल टारगेट बढ़ गए, पर बिजनेस में कितना मीठा बोलते हैं, इनसे ज्यादा मीठा कोई बोल नहीं सकता। क्यों बोलते मीठा? बोले जब आप मीठा बोलते हो तो आपका व्यापार बढ़ता है, वैसे ही आप जीवन में सबसे मीठा बोलते हो तो ठाकुर जी से तुम्हारा प्यार बढ़ता है। जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि के किसी प्राणी से आप क्रोध नहीं करोगे, द्वेष नहीं करोगे, उन्हें गुस्सा नहीं करोगे, उन्हें उल्टा सीधा नहीं बोलोगे, भगवान से प्यार बढ़ेगा तुम्हारा, इसमें संशय नहीं है। तो ब्राह्मणों ने कहा आप क्रोध मत करिए, क्रोध नहीं करना आपको। अरे बोले वो मेरा अश्व ले गया, क्रोध कैसे ना करूं? बोले आप हमें बताओ आप चाहते क्या हो, आप जो चाहो सो करें। बोले ऐसे मंत्र पढ़ो देवराज इंद्र सिंहासन सहित जिस सिंहासन का वो अभिमान करता है अग्निकुंड में जल जाए। कई लोग ये कहते हैं इन ब्राह्मणों ने, अच्छा ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा हो रही है आजकल, अब करें क्या, हमारी गलती है क्या, अच्छा ये पता नहीं, हमारा भी जन्म ब्राह्मण कुल में है, अब करें क्या, बदलें कैसे, अभी जन्म में तो बदल नहीं सकते। चकाचक लंबे लंबे नामधारी लोग ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। अच्छा जब मुगल आए थे वो भी ब्राह्मणों को ही गाली दे रहे थे, अंग्रेज आए वो भी ब्राह्मणों को ही गाली दे रहे थे, और आजादी के बाद फिर लोग ब्राह्मणों को ही गाली दे रहे हैं। एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा तो भारत में से सनातन संस्कृति नष्ट हो जाएगी, इसलिए हमेशा से टारगेट ब्राह्मण है। और मैं कदापि ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं अगर सनातनी हूं तो वेद के आधार पे, वेद के प्रमाण पे, पुराणों के, गीता के प्रमाण पे मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं। और वेदों में जो विधि बताई गई है अगर हम उसका अपमान करेंगे तो हम सनातनी कैसे रहेंगे? क्या वेद सिखाते, पुराण सिखाते तुम साधुओं को गाली दो, ब्राह्मणों को गाली दो? ये सिखाते हैं? ये हमारी गीता में लिखी है कि बड़ों को या छोटों को या किसी भी, मैं कह रहा हूं किसी को भी गाली दो, कहीं सिखाया? अरे भाई सीधा सीधा फंडा समझ लो, वो हम सबको आपस में लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम लड़ेंगे तो वो कुर्सी पे काबिज हो जाएंगे, और कुर्सी पे काबिज होकर अभी शिखा काट रहे हैं, फिर आगे गला काटेंगे। सिंपल सा बात है, समझ में नहीं आता है। अभी महाराष्ट्र में एक लौजड़ शुरू हो गई, बोले हिंदी भाषा नहीं बोलोगे तुम, अरे राम 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 राम। मैंने जितना बाला साहब ठाकरे साहब को पढ़ा है, बाला साहब ठाकरे साहब को मैं क्या कहूं, एक ऐसा हिंदू जिसने अगर एक बार कह दिया तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मुंबई में क्रिकेट खेलने नहीं उतरी। ऐसा सनातनी सच्चा योद्धा, ऐसा सनातनी। और उनके लोग अगर ये कहें कि हिंदी भाषा नहीं बोली जाएगी, नहीं मेरे प्यारे, अगर प्रॉब्लम आपको है तो उन लोगों से होनी चाहिए जो हिंदी को ही नहीं हिंदुत्व को मिटा देना चाहते हैं। लड़ना है तो उनसे लड़ो जो हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं, उनसे लड़ना चाहिए। मुंबई में कई गलियां, कई नगरों को ऐसा जानता हूं मैं जहां पर पुलिस आज भी नहीं जा सकती, आज भी वर्तमान समय में तमाम इलीगल काम वहां होते हैं उस क्षेत्र में।
और वहां हिंदू भी नहीं जा सकते। हमें हिंदुत्व को बचाना है, हमें हिंदी को बचाना है, हमें हिंदुस्तान को बचाना है, हमें हिंदुओं की आने वाली पीढ़ी को बचाना है। तो अगर ये करना पड़ा है तो हमें एक साथ रहना पड़ेगा, आपस में लड़ना नहीं है, ये कसम खानी पड़ेगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। धीरे बोल ले, बात नहीं बनेगी। तुम बंसी बंटवारे बेकारी बात कर रहे हो।